नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव आज आपकी प्रैक्टिकल की क्लास के लिए आई हूँ और आपको कोशिश करूँगी कि आपको किस तरह से अपनी प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनानी है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अपनी जो रिकॉर्ड बनेगी उसके लिए आपको एक ऐसी फाइल खरीदनी पड़ेगी जो एक साइड प्लेन है और एक साइड रूल्ड पेपर से बनी हुई है, यानी कि जिसमें धारियाँ हों। तो आप जो रिटन पार्ट है वो उस लाइन वाले भाग पे करेंगे और जो डायग्रामेटिक भाग है वो आप प्लेन वाली शीट पे बनाएंगे। ठीक है ना। हमारे सिलेबस के अनुसार हमको बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जो हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस में आपको दे रखे हैं। ठीक है। आज उनमें मैं आपको शुरुआत करूंगी। पहला अपना जो टॉपिक है उसके आधार पर। उससे पहले आप अच्छी सी शीट लेकर के उसके अंदर अपना नाम, अपना ग्रुप, अपने कॉलेज का नाम आदि लिख सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि फूल पत्ती रंगीन उनसे नहीं बनाएं, क्योंकि ये ड्राइंग की फाइल नहीं है, ये ज्योग्राफी की फाइल है। तो अच्छी सी साफ़ सुथरा सा काम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और प्लस आपके लिए एडिशन होगा मार्क्स के रूप में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो ये फाइल होगी ये आपको 14 नंबर की होगी, जिसमें आपको बहुत सारा पार्ट, जो मार्क्स का जो भाग है वो आपकी साफ़ सफाई, आपकी क्लैरिटी, आपकी नीटनेस, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो मुख्य बात है, आपका जो वाइवा होगा वो भी इसी से बेस्ड होगा। फाइल में आपने जो काम किया हुआ है उसी से आपको पूछा जाएगा, इसलिए आपको तैयारी करने में भी आसान होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको ये समझ में आई होगी। तो लेट अस बिगिन विद आवर टॉपिक। हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बेटा, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मापनी। क्या है? मापनी, यानी कि स्केल्स, SCALES, स्केल्स। ठीक है। मापनी यानी कि स्केल्स। अब क्या होता है बेटा कि वैसे तो बहुत से मापनियाँ हैं, बहुत सी स्केल्स हैं। हम जोग्राफर्स जो हम पढ़ते हैं, हम जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं, हम उसको धरातल से जोड़ करके पढ़ते हैं। धरातल यानी कि पृथ्वी का जो सरफेस है उसके ऊपर, उससे उसको जोड़ करके हम पढ़ाई करते हैं। तो अब स्केल्स है, तो अगर हम किसी भी स्केल की बात करते हैं तो हम यही बोलेंगे कि जो धरातल पे जो हम कुछ देख रहे हैं वही चीज़ हम किसके ऊपर इंटरप्रेट करना चाहेंगे? कागज़ के ऊपर इंटरप्रेट करें। तो अब आप यहाँ मुझे कहोगे कि मैडम ये कैसे पॉसिबल है? आप हमको अगर कहोगे कि जो कॉलेज का एक मैप बनाना है और कागज़ तो हमारा इतना सही है, हम कितना मेजरमेंट लेंगे, क्या लेंगे? तो बेटा यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मान लो धरातल जो है, जो सरफेस एरिया है उसके दो बिंदु हैं, 2 पॉइंट्स हैं, A और ये B। ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है पॉइंट A पॉइंट B की, ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच की जो दूरी है इसको हमको नापना है और इसको नाप करके हम उसको, हमारा जो स्केल दूसरा है उसके आधार पर हम उसको कागज़ पे बनाएंगे। तो मान लो ये हमने ले लिया 1 किलोमीटर की दूरी है धरातल पे, तो इसको हम जब कागज़ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कहोगे 1 किलोमीटर का तो कागज़ है नहीं आपके पास, तो इसीलिए उसको हम हमारे स्केल के अनुसार रिड्यूस करेंगे। तो मान लो हम 1 सेंटीमीटर बता सकते हैं, तो यही दूरी को हम A पॉइंट और B पॉइंट को 1 सेंटीमीटर की दूरी से बता सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि मानचित्र पर पैमाना का अर्थ है मानचित्र पर दर्शाए गए 2 बिंदुओं और उनके संगत धरातलीय जगहों के बीच की दूरियों का अनुपात होता है। मापक धरातल के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दर्शाई गई
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात है। इट इज अ रेशियो बिटवीन द टू। 1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच के दूर की वो अनुपात है। मान लो आपने मुझे अपने घर बुलाया है, या आपकी कोई फ्रेंड को आपने अपने घर बुलाया है, तो आप उसको अंदाजन तौर पे यही बताओगे कि भाई तू कहीं नहीं जाना, कॉलेज से निकलना और कॉलेज से कितना करीब करीब 5-7 किलोमीटर इतना चलने के बाद फिर सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाना, फिर वहाँ मुड़ जाना। ऐसे करके आप अपना बताएंगे कि भाई ये मापनी के तौर पर कि यही कोई इतने किलोमीटर के दूर मेरा घर है ना। तो ये मापनी हमारे लिए इसलिए भी उपयोगी होती है। तो वास्तविकता तो ये है बच्चों कि धरातल की दूरी और जो मानचित्र पर हम बनाते हैं उसके बीच की दूरी के बीच का रेशियो है ये, तो इसको हम बोलते हैं स्केल्स। अब आप अगर परिभाषाएं बहुत से अलग अलग उसमें दिया हुआ है कि अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई है, वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है कि आप मापनी के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, और इसका थोड़ा बहुत लिखने में क्या लिखेंगे, इसका अर्थ यानी कि मीनिंग, फिर है ना मानचित्र का अर्थ, इसकी परिभाषा, कुछ भी परिभाषा आदि के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग आएंगे इसके प्रकार और विधियों पर। पहले तो आप अर्थ, मीनिंग, परिभाषा वगैरह लिखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट उसमें आप आएंगे इसके विधि, प्रकार और विधि। ठीक है, पहले विधि और फिर उसके बाद में मापनी की विधि और प्रकार। ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो आपने अर्थ तो समझ ही लिया, अर्थ और परिभाषा आप किताब में से जो परिभाषा आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है उसको आप अच्छे से किसके द्वारा लिखी गई है वो लिखिएगा। ठीक है, एक जनरल भाषा में तो हमारी परिभाषा यही कहती है कि मानचित्र जो है मानचित्र पर दर्शाए गए दो बिंदुओं और उनके संगत धरातलीय जगहों के बीच की दूरियों के अनुपात को मापनी कहते हैं। आ गया समझे बच्चों? ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट उस पे कि विधि कौन कौन सी विधियां हैं बच्चों। मापनी दर्शाने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? 3 विधियां हैं। पहली है कथानक और या कथन विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट स्केल। स्टेटमेंट स्केल आगे सुनिए। दूसरी जो विधि है वो है निरूपक भिन्न विधि। निरूपक भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव मेथड, METHOD मेथड। ठीक है, और तीसरी आती है हमारी, कौन सी विधि आती है? तीसरी होती है हमारी ग्राफिकल विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आलेखी विधि। आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये 3 मुख्यतः 3 प्रकार की विधियां हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चों, हमारा जो स्केल्स के मापने की जो वो है, उनको हम जनरली 2 प्रकार के देखेंगे आप। एक तो है ब्रिटिश, जिसमें आप ज़्यादातर कौन कौन से इंचेस, यार्ड्स, फरलॉन्ग्स ये देखते हैं।
कौन कौन से? इंचेस, यार्ड्स, फॉरलॉन्ग्स, इनके द्वारा यूनिट्स हैं ये, इनके द्वारा आप मापनी दर्शाते हैं। दूसरी है मेट्रिक, मेट्रिक यूनिट्स। ये यूनिट्स है, इकाई, जिनके द्वारा हम मापनी शो करते हैं। ठीक है, ये है मेट्रिक स्केल्स है, ये हैं, इनके अंदर हम किलोमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये लेते हैं। तो आप जो भी मेथड्स यूज़ करोगे उसके अंदर एक शीट आप ब्रिटिश वाली बना लेंगे, ब्रिटिश यूनिट्स की, और एक शीट आप मेट्रिक यूनिट्स की बना लेंगे। आ गया मेरे समझे? तो कथन कथानक विधि। अब आते हैं अपन अपना फर्स्ट वाले उस पर कि कथन कथानक विधि किसे कहते हैं। सॉरी, कथन कथानक विधि में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक स्टेटमेंट के रूप में, एक कथानक के रूप में सीधा सा उसको दर्शाते हैं। जैसे हम एक लैंग्वेज रूप में, स्टेटमेंट रूप में लिख देंगे कि अभी अपन ने देखा था कि धरातल के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को उनके बीच की दूरी को जब हम मानचित्र पर दर्शाते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, मापनी हुई। तो ये छोटा स्केल है, ये हमारे मानचित्र का है, और ये धरातल ये। तो मानचित्र के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्केल है इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं कि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये मैं इतना मिटाती हूँ। मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपॉन, है ना, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और इसको अपन कर दिया धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात। धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं, धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी की क्षैतिज दूरी, है ना। क्षैतिज दूरी, ये एक्चुअली आपको समझाने के लिए, लेकिन कथानक रूप में हम इसको ऐसे कहेंगे कि मान लो धरातल पर 1 किलोमीटर है, तो इसके ऊपर हमने उसको हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, इस तरह से कथानक के रूप में हम उसको दर्शाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। अगली जो विधि है वो है हमारी, कौन सी वाली बताई थी मैंने अभी आपको, अगली विधि कौन सी बताई थी, निरूपक भिन्न, है ना। तो आपको मैं बताऊं, फ्रैक्शन फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के रूप में, है ना, प्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें अंश और हर, अंश और हर। अब जैसा आपको ये पता चल रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अंश और हर के रूप में हम इसको बताते हैं। तो मान लो 1 बराबर कितना, तो किलोमीटर, और 1 होता है न्यूमरेटर, 1 होता है डिनोमिनेटर। मान लो किलोमीटर, सेंटीमीटर्स इसमें हमको करना है, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये हो गया हमारा अंश और हर। आगे समझो आपको। तो 1 होता है हर, 1 होता है अंश। इसकी भी आपकी 2 शीट्स बनेगी, ब्रिटिश यूनिट में भी और मेट्रिक यूनिट में भी।
अब आते हैं लास्ट में ग्राफिकल मेथड, जो कि है हमारा आलेखी विधि, ग्राफिकल विधि। ग्राफिकल मेथड बच्चों, इनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत लिखेंगे ताकि आपको भी उसके बारे में बार बार किताब नहीं खोलना पड़े और उसी को पढ़ करके आप अपने वाइवा के लिए तैयार हो सकें। तो ग्राफिकल मेथड जैसा कि आलेखी विधि आपको शब्द से ही लग रहा होगा कि हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आपको पता है ना किस तरह से बनाया जाता है? आलेख कैसे बनाया जाता है? ग्राफ बनाया जाता है एक सीधी लाइन के हिसाब से। हमने इसमें ग्राफ बनाया है, एक्स और वाई डिनोमिनेटर से होते हैं उसमें, है ना। लेकिन यहाँ हमने एक सीधी रेखा के द्वारा ग्राफ बनाते हैं हम इसमें, और ये जो सीधी रेखा है ये मेन यूनिट बताएगी, ठीक है। जैसे 3 भागों में या 4-5 भागों में हमने इसको बांटा है। मान लो ये है एक सीधी लकीर के द्वारा हम बता रहे हैं, तो 1:10 कर दो इसको, मान लो इस तरह से, या 1:100 है। तो हमने ये बताया, तो एक एक हमारा जो भाग है एक एक यूनिट को बता रहा है ना। 5, 10, 15, 20, या इसको और ज़्यादा कर दो 50, 1, 2, 3, 4 और 5th भाग हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पर इस 5th भाग के हम और छोटे टुकड़े करेंगे, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, सेंटीमीटर, छोटी यूनिट दर्शाने के काम में लिया जाएगा। मान लो ये हमारा किलोमीटर बता रहा है, तो इसको हमको सेंटीमीटर, हेक्टीमीटर में दिखाना है, तो हम इसको छोटी यूनिट के लिए काम में लेंगे। जैसे 0 और 1, इसमें छोटे छोटे भाग कर देंगे। 2, 3, 4, 5। आगे समझे? तो इस तरह के, तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी यूनिट्स, और ये हो गए हमारे प्राथमिक, प्राथमिक एंड सेकेंडरी यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ग्राफ के द्वारा अपने इस मेथड को दर्शाएंगे। इसमें भी हम ब्रिटिश यूनिट से भी और मैट्रिक यूनिट से भी कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए अपन अगली क्लास में मिलेंगे, प्रकार के लिए अगले उसमें मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।